समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में 6वां डॉक्टर सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2022 का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कला और मीडिया जगत से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले डॉक्टर फणी जंदी सेन, कलात्मक निदेशक नाट्य हस्त डांस अकेडमी, पद्मश्री डॉक्टर कुमारी देवयानी, भरतनाट्यम प्रतिपादक, पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद, भरतनाट्यम नर्तक शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार, FFT क्वालिटी इंश्योरेंस कंट्रोल मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवाहा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस खास अवसर पर कहा, हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया, टीवी, फैशन, डिजाइनिंग या रेडियो आदि, हमें हर क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग मेहनत नहीं करते वो अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं करते। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा बहाने बनाते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं करते। कार्यक्रम में 100 महिलाओं को डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड जो कि कामकाजी महिलाओं को देकर उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवाहा द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवाहा और सम्मानित महिलाओं का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। नोएडा से जनजोश ब्यूरो चीफ रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। सरोजनी नायडू अवार्ड में आप आए, आपको सम्मानित किया गया, किस कैटेगरी के लिए किया गया? मैं इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ, तो 3 दशक से यही काम कर रहे हैं और भारत सरकार के लिए, भारत के लिए बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए जिसकी वजह से इंडिया एक इंटरनेशनल मैप पे है आज। जैसे पैलेस ऑन व्हील्स है, बहुत सारी पैलेस प्रॉपर्टीज़ हैं और अच्छा है कि इनकरेजमेंट है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कुछ अच्छा किया होगा, तो इसलिए अप्रिसिएशन मिल रही है। आई फील रियली humbled and blessed for all the awards that kind of flank my office. मारवाहा जी के लिए क्या कुछ कहना है? मारवाहा जी I have known for a long time. I think he's a wonderful human being and also उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि he's an achiever. एंड अचीवमेंट जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं वो इतनी आसानी से नहीं आती, क्योंकि हमें भी मालूम है कि कुछ करने के लिए, उस मुकाम पे पहुँचने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ऑनेस्टी एंड फोकस एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज इन द एंड एंड आई एम श्योर ही विल गो अ लॉन्ग वे। अभी भी बहुत अच्छे पे मुकाम पे हैं और आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Deepti Titoria and I'm an actress and model. And I have 3 international titles, beauty pageant, Mrs. Globe, and today आज मुझे यहाँ पे working women के लिए award दिया गया है, and it is such a privilege and is very prestigious award, and I feel honored. एंड मारवाहा स्टूडियो इस तरह के काफ़ी सारे इवेंट्स करते रहते हैं एंड आई विश कि इसी तरह से वुमेन्स के लिए इस तरह के अवार्ड सेरेमनीज होती रहनी चाहिए और उनको मोटिवेट एनकरेजमेंट कर देना चाहिए। एंड ये एकेडमी जो है इस टाइम नंबर 1 होने जा रही है एक्टिंग फील्ड में, एंड सर ने काफ़ी कुछ बताया इस एकेडमी के। आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ दिस एकेडमी ऑल्सो, आई एम लर्निंग एक्टिंग हेयर ऑल्सो। तो बेस्ट विशेस मारवाहा फिल्म सिटीज, थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रियंका सचदेवा है और मैं कोर एंड प्योर एसेंशियल ऑयल्स की फाउंडर हूँ। एंड यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ दे हैव रिकॉग्नाइज्ड, यू नो, मारवाहा स्टूडियो हैज़ रिकॉग्नाइज्ड वुमेन हु आर वर्किंग गुड इन देयर फील्ड एंड दैट रियली साउंड्स गुड व्हेन यू सी दैट पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग योर वर्क ऑल ओवर एंड यू हैव बीन अप्रिशिएटेड फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन। थैंक यू। सो मैं हूँ पूर्णिमा चानन, एक स्पिरिचुअल मीडियम हूँ, टैरो एक्सपर्ट हूँ। बैकुंठ स्पिरिचुअल हब हमारी कंपनी का नाम है, जहाँ पे हम वैदिक नॉलेज स्प्रेड करते हैं और आज के बच्चों को, यूथ को हम वैदिक नॉलेज जो हमारा इंडियन रूट है उसके साथ उनको अपग्रेड करते हैं, उनकी नॉलेज अपग्रेड करते हैं और वेदास की नॉलेज देते हैं, गीता की नॉलेज देते हैं।
मैम आज आपको यहाँ कैसा लगा, अवार्ड दिया गया है? मारवा स्टूडियोज़ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जिस तरीके से इन्होंने ये कैटेगरी को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करा है एंड डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड से सम्मानित करा है, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हर उस नारी के लिए जिसको ये अवार्ड मिला है। और I want to congratulate to Marva Studios for arranging such beautiful ceremony. Thank you so much. Thank you. Well, I am Kumari Devayani, Bharatanatyam dancer and choreographer. I am a Padma Shri awardee of the Government of India, and I am a winner of many national and international awards. I promote Indian dance and culture internationally, and when I say internationally, of course, it includes India. My passion is the promotion of Indian culture and Indian classical dance. Bharatanatyam is a millenary dance art originated from the South Indian temples, and it has been my pride to promote it and perpetuate it all around the world. And what would you like to say about Mr. Marva and about this program? Yes, well, first of all, I am a great admirer of Mr. Sandeep Marva. He has this determination, which is a symbol of achievers, goals, grit, all the positive thinking and attitude which are necessary to achieve anything in life, and he has achieved so much. There are no words to express my gratitude for conferring on me this prestigious international award. Hi, I'm Ravira Bharadwaj. I'm an actress and I'm honored to receive this 6th edition of Dr. Sarojini Naidu, the Nightingale of India International Award for Working Women 2022. And thank you so much to Dr. Marva for inviting me and giving me this award and honoring me with this, because I really feel as a young girl, if I'm receiving this award, I'm definitely doing something good and in the right direction. And I would like to thank my parents for this, because my mom has always been an inspiration for me, as she has always been a leader in her field. And my dad, who has always let her be what she is and let me be what I am. I feel to be this honored because I think जिस country में हम लोग रहते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है एक औरत का अपने घर से ऊपर बढ़ना. But I'm privileged to be born in India because it is such a nice country to be in. And I feel अगर एक women independent है, it's because she has a progressive father or a progressive man. Like how you say a man is successful because she has a woman, because he has a woman. But a woman is successful when she has a progressive man or a progressive father, which is very, very, very important to be successful and to achieve what you want in life. So I'm really thankful to the men in my family who have always supported me and my parents and everything, and that's why I'm here today to get this prestigious award, and I'm really honored. Thank you so much, and thank you Marva Studios and Dr. Marva for having me here. Thank you. Thank you. पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने वुमेन्स अचीवर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ से हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि महिलाओं को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है. और वहाँ से एक नाम पैदा हुआ. डॉक्टर सरोजनी नायडू हमारे जो कवित्री भी रही हैं, पॉलिटिशियन भी रही हैं, फ्रीडम फाइटर रही हैं और भारत की पहली महिला गवर्नर रही हैं और बहुत सारी उनके साथ प्रतिनिधियाँ जुड़ी हुई हैं. तो हम लोगों ने यही तय किया कि हमें ये नाम सबसे बेहतर महसूस हो रहा है और उस नाम से हम लोगों ने ये अवार्ड शुरू कर दिया. आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि ये आज 6वां एडिशन है और जिस अवार्ड को हम लोग अब तक नेशनल कह रहे थे वो इंटरनेशनल का रूप ले चुका है, क्योंकि तकरीबन 7,000 महिलाओं के हमें निवेदन पत्र मिले हैं पूरे देश से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, और उनमें से छांटना बहुत मुश्किल सा हो रहा था. तो कमेटी बनाई गई और एक फॉर्मल तरीके से सारी एप्लीकेशनों को देखा गया और अल्टीमेटली ये तय किया गया कि हम हर साल 100 लोगों को सम्मानित करेंगे. आज इस सभागार में हम लोगों ने कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया है जिन्होंने
बेहतरीन काम किया है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे उन्होंने कोई स्कूल कॉलेज के अंदर बेहतरीन काम करके दिखाया हो। ऐसे लोगों को उभारने का तात्पर्य ये है ताकि बाकी महिलाएं भी जो हैं वो प्रोत्साहित हों और आगे आने की कोशिश करें। जिस देश के अंदर 50% जनसंख्या औरतों की हो, वहाँ पर औरतों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देश की तरक्की के लिए अगर औरतें तरक्की करेंगी तो देश खुद ब खुद आगे बढ़े। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में कहीं भी थोड़ा सा कामयाब अगर हुआ हूँ तो उसका मैं पूरा श्रेय जो है वो 3 महिलाओं को देना चाहता हूँ। पहले मेरी माँ, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, फिर मेरी बहन, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया, पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला, और तीसरा मेरी धर्मपत्नी, जिन्होंने मेरे भाग दौड़ की उन इंतज़ारों का व्यतीत उस समय को ऐसा व्यतीत किया अकेलेपन में, जब मैं चाहे नोएडा फिल्म सिटी बना रहा था, चाहे मैं स्टूडियो तैयार कर रहा था या मैं इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहा था, तो मुझे लगा कि महिलाओं के सहयोग के बिना आदमी भी कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा सहयोग हर आदमी को मिलना चाहिए और हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं महिलाओं के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं।